जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे विगत वर्ष में एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, आरआरबी और पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। अगर पूछ ले कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो इरेटोस्थनीज उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? तो दोस्तों, भूगोल भूतल का अध्ययन है, वारेनियस ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज केपलर ने की थी। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपग्रह। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का आरोही क्रम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और लास्ट में बुध। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, निहारिका। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिकतम रहता है जब सूर्य के समीप होता है तो। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 89 तारामंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शनि। शनि को पार्थिव ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सूर्य को। सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, कौन कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभिनव तारा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक ग्रह है, सॉरी दोस्तों, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से ही सूर्य का गठन होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर को भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्णमंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बहुत चमकदार चंद्रमा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान के पूर्व क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक तारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सूर्य तारा की श्रेणी में आता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6000 अंश सेल्सियस तापमान होता है सूर्य के पृष्ठ पर। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो ऊपर साथियों हमने देखा है कि सूर्य का संगठन किन दो गैसों से होता है, तो उसमें कौन कौन सी गैसें थी? हीलियम और हाइड्रोजन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हीलियम। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे पास है। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो साथियों इसको याद रखिएगा, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भारत की जनसंख्या थी 2011 में, तो उसमें कितने प्रतिशत शहरी जनसंख्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 32.2%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गोवा में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या किस राज्य में सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इलाहाबाद में। अगला प्रश्न देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1995 में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गाजियाबाद। दोस्तों आगे का ये 2 प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो पहला प्रश्न है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? आपके ऑप्शन है नोएडा, आगरा, फुर्सतगंज और वाराणसी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है और उनके नाम क्या क्या हैं? तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ऑल करिएगा, क्योंकि जब भी इस प्रकार का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।